आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा है। दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री थे कैलाश गहलोत। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं। कैलाश गहलोत का दिल्ली सरकार पर आरोप है कि केंद्र से लड़ने में समय की बर्बादी दिल्ली सरकार करती है, जिसकी वजह से दिल्ली का विकास नहीं हो पा रहा। यही एकमात्र विकल्प उनके पास बचा है, पार्टी छोड़ना। कैलाश गहलोत ने और भी कई मुद्दे उठाए इस चिट्ठी के जरिए। यमुना की सफाई, शीश महल का मुद्दा भी उठाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली में और इससे पहले बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को आया है कि अरविंद केजरीवाल और उनका लुटेरों का गैंग जो दिल्ली की जनता को लूटने में लगा है, कैलाश गहलोत उसके भागीदार नहीं बनना चाहते। उन्होंने बताया कि कैसे शीश महल के नाम पर अरविंद केजरीवाल ने अपने अय्याशी का सामान जुटाया, दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे लगाकर उसको लूटने का काम किया और यमुना की सफाई पे 85-100 करोड़ रुपए जो केंद्र सरकार ने दिए वो भी अरविंद केजरीवाल पी गए, लूट के ले गए। लेकिन दिल्ली को बद से बदतर करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया और कैलाश गहलोत ने बड़ा साहसिक कदम उठाया, उसकी मैं सराहना करता हूँ। देखिए, हमारी जीत तो अरविंद केजरीवाल की रवानगी से तय होगी, लेकिन मैं इतना बता दूं कि अगर कैलाश गहलोत खुलकर सामने आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के भीतर भी अब ऐसे लोग जो चाहते हैं कि दिल्ली बची रहे वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। परिवहन मंत्री थे दिल्ली सरकार में, जिन्होंने एक पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को यह पत्र लिखा और इस पत्र के जरिए कई मुद्दे उठाए, दिल्ली सरकार पर निशाना साधा, कई मुद्दों को उठाते हुए हमला बोला है कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार पर। और इस पत्र के जरिए अपनी प्राथमिक सदस्यता से कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको लगातार इससे अपडेट करा रहे हैं। शीश महल, भ्रष्टाचार और यमुना नदी की सफाई से लेकर कई मुद्दे इस पत्र में लिखकर कई मुद्दे उठाए हैं और आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमला कैलाश गहलोत ने बोला है। और इससे पहले आपको बता दें कि कई विधायक जो हैं वो पहले भी आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं, कई विधायक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। और इससे पहले अब इसके बाद आपको जो बड़ी जानकारी बता रहे हैं, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, महज कुछ ही महीनों का समय जो है वो बाकी है। साल 2025 की शुरुआती दौर में दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा और उससे पहले बड़ा डेंट, सीएम आतिशी ने इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। बड़ा अपडेट इस खबर पर, कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है कैलाश गहलोत का। चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर अरविंद केजरीवाल को यह चिट्ठी लिखी गई जिसमें कई मुद्दे कैलाश गहलोत ने उठाए और अपना इस्तीफा दिया। और अब जो बड़ा अपडेट इस खबर पर निकलकर सामने आया वो आपको बता दे, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। चिट्ठी लिखकर जो इस्तीफा दिया कैलाश गहलोत ने, दिग्गज नेता है, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता रहे थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और इस इस्तीफे की मंजूरी अब हो चुकी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। शीश महल से लेकर भ्रष्टाचार, यमुना नदी की सफाई और भी कई मुद्दे इस पत्र के जरिए कैलाश गहलोत ने उठाए हैं और दिल्ली सरकार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। साथ ही ये भी कहा कि उनके पास यही विकल्प बाकी था पार्टी को छोड़ने का, क्योंकि जो भी वादे दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता से किए वो अभी तक दिल्ली सरकार ने पूरे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, ये पत्र में कैलाश गहलोत ने लिखा है। साथ ही यमुना नदी की सफाई, जो कि बड़ा मुद्दा दिल्ली में शुरुआत से ही रहा है, इसको भी इस पत्र के जरिए कैलाश गहलोत ने उठाया है। कहा कि यमुना नदी की सफाई ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमने वादा किया था दिल्ली की जनता को, पिछले विधानसभा चुनाव में ये वादा किया था कि यमुना नदी की सफाई होगी, जो कि अब तक पूरा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हैं। और एक और बड़ा अपडेट इसी खबर पर आपको बता दें, अब से थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली है। अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद ये जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, मुख्यमंत्री आतिशी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है और अब ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अब से थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी कर सकती है। निश्चित तौर पर यही मुद्दा रहेगा कैलाश गहलोत के इस्तीफे को लेकर।
जिसको आज आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाली है। लगातार इस खबर से जुड़े जो अपडेट्स है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। कई मुद्दों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जिसमें प्रमुखता से यही मुद्दा रहेगा कैलाश गहलोत का इस्तीफा। दिग्गज नेता रहे थे आम आदमी पार्टी के, जिन्होंने अब आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सीएम आतिशी ने इस्तीफा कैलाश गहलोत का मंजूर कर लिया है और अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। शीश महल का मुद्दा, यमुना नदी की सफाई और शीश महल के मुद्दे को शर्मसार कर देने वाला भी कैलाश गहलोत ने इस पत्र के जरिए बताया है। कहा कि जो भी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है वो सभी के सामने है, जग जाहिर है और जनता जानती है। और साथ ही ये भी कहा कैलाश गहलोत ने इस पत्र के जरिए, जो पत्र अरविंद केजरीवाल को लिखा है, उसमें लिखा कि ये जो तमाम मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, शीश महल के, इससे जनता ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या आज भी आम आदमी पार्टी में जनता को विश्वास रखना चाहिए या फिर नहीं। ये तमाम बातें इस पत्र में लिखी है कैलाश गहलोत ने और ये पत्र लिखा गया है अरविंद केजरीवाल को। सीएम आतिशी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया है और थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। निश्चित तौर पर बड़ा झटका और बड़ा डेंट है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इससे पहले भी कई विधायक, कई महत्वपूर्ण लोग जो है वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं और इसके बाद अब कैलाश गहलोत ने जाते जाते आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दिया ही है, लेकिन कई मुद्दों को उठाकर हमला भी बोला है दिल्ली सरकार पर। और हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्पर्श, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ ही महीनों का समय बाकी है, विधानसभा का चुनाव दिल्ली में होना है और एक दिग्गज नेता है कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के, प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा। देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार में एक बड़े कद के मंत्री थे कैलाश गहलोत और आम आदमी पार्टी में भी एक बड़े कद के नेता थे कैलाश गहलोत। उन्होंने फिलहाल आम आदमी पार्टी से अपना जो प्राथमिक सदस्यता है उससे इस्तीफा दिया है और न केवल प्राथमिक सदस्यता बल्कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री पद है उससे भी इस्तीफा जो है वो कैलाश गहलोत की तरफ से दिया गया और इसके पीछे कई सारे कारण जो है वो कैलाश गहलोत ने सीधे तौर पर जो है गिनाए, जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए जो है कैलाश गहलोत जो है नजर आए हैं। सबसे पहला कारण उन्होंने बताया कि किस तरीके से यमुना सफाई का जो मसला है वो एक अहम मसला दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आता है और दिल्ली सरकार ने कई बड़े वादे जो है यमुना सफाई को लेकर किए थे, लेकिन यमुना जो है पहले से और ज्यादा गंदी जो है हो गई है। ये जो है एक बड़ा आरोप कैलाश गहलोत की तरफ से लगाया गया है। दूसरा बड़ा आरोप जो कैलाश गहलोत की तरफ से पिछले दिनों जो शीश महल को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी देखने को मिलती हुई जो है नजर आई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की बड़ी किरकिरी जो है होती हुई जो है नजर आई थी, उसको लेकर उन्होंने जो है गंभीर आरोप लगाया कि क्या आप अब जो है वाकई आम आदमी पार्टी जो है रह गई है, तरीके के आरोप पर। और तीसरा बड़ा जो गंभीर आरोप जो है कैलाश गहलोत की तरफ से जो है लगाया गया, उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली के जो आम मसले होते हैं उनको सुलझाने की बजाय, दिल्ली का जो प्रोग्रेस है उनको करने की बजाय जो आम आदमी पार्टी है वो अपना एजेंडा जो है सेट करती हुई नजर आती थी और जिसमें केंद्र सरकार वर्सेस दिल्ली सरकार की जो लड़ाई है वो होती हुई जो है नजर आती थी और उसके कारण जो है जो दिल्ली का जिस तरीके का प्रोग्रेस होना चाहिए था उस तरीके का प्रोग्रेस जो है नहीं हो पाया था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी से जो है इस्तीफा दे चुके हैं कैलाश गहलोत, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और जानकारी अब ये निकलकर सामने आ रही है कि उनका जो इस्तीफा है वो भी फिलहाल जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है आतिशी उन्होंने जो है मंजूर कर लिया है। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन यहां पर एक बात यह भी है कि पत्र लिखकर जो भी मुद्दे कैलाश गहलोत ने उठाए हैं, यमुना सफाई, भ्रष्टाचार, शीश महल और केंद्र से लड़ाई, ये जो चीजें इन्होंने कही है, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के नेता, उन्होंने इस खबर के बाद मीडिया से जो बातचीत करी उसमें यह देखने को मिल रहा है कि जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती है बीजेपी की और कैलाश गहलोत की। तो क्या अब ये भी कयास लगाया जाए कि शायद अब बीजेपी ज्वाइन कर ले कैलाश गहलोत पार्टी छोड़ने के बाद? देखिए, ये तमाम ऐसे मसले हैं जो कि बड़े जो है गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी पर पिछले लंबे समय से जो है लगते हुए नजर आ रहे हैं और चूंकि अब विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो है नेताओं का एक पार्टी छोड़ने का सिलसिला, दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला वो लगातार देखने को मिलता हुआ जो है नजर आएगा। ऐसे में हो सकता है कि जो कैलाश गहलोत है वो
जो है बीजेपी ज्वाइन करते हुए जो है नजर आए या फिर कांग्रेस ज्वाइन करते हुए जो है नजर आए। लेकिन जो हमारे जो सूत्र आम आदमी पार्टी में वो जो जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक जो इस्तीफा है वो मंजूर कर लिया गया है और उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो है पिछले दिनों जो इनकम टैक्स है, ईडी है, उनकी कार्रवाई जो है वो लगातार जो है कैलाश गहलोत पर देखने को मिलती हुई जो है नजर आ रही थी। इसलिए इस तरीके का जो कदम है वो कैलाश गहलोत की तरफ से उठाया गया है। ये अंदर खाने जो आम आदमी पार्टी के सूत्र है वो जानकारी देते हुए जो है नजर आ रहे हैं। उनके पास में बीजेपी के में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस तरह की बातें जो है आम आदमी पार्टी जो है अंदर खाने जो है कहती हुई जो है नजर आ रही है। तो ऐसे में जो आप सूत्र है वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पिछले दिनों उन पर जिस तरीके से इनकम टैक्स, ईडी की कार्रवाई होती हुई जो है नजर आई थी, ऐसे में उनके ऊपर उनके जो ऊपर है वो कोई विकल्प नहीं बचाता कि किस तरीके से जो है वो आगे आने वाले समय में जो है आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी में एक बड़ा कद कैलाश गहलोत का देखने को मिलता हुआ नजर आता था। दिल्ली में अगर हम बात करते हैं तो एक बड़े जाट चेहरे के तौर पर जो है आम आदमी पार्टी को जो है उसमें कैलाश गहलोत जो है रहते थे। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं वहां पर किस तरीके का असर जो है आने वाले समय में जो है चुनावी तौर पर जो है आम आदमी पार्टी को पड़ता हुआ नजर आएगा, यह महत्वपूर्ण रहेगा। निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल ही अभी भी सबसे बड़े नेता के तौर पर देखने को मिलते हुए जो है नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी को कुछ झटके लगते हुए जो है नजर आए, इससे पहले भी हमने देखा था कि दिल्ली सरकार में जो मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी जो है पिछले दिनों जो है छोड़ दी थी। हालांकि वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में जो है शामिल हो गए थे। तो क्या एक बार फिर से उसी तरीके का ट्रैक देखने को मिलता नजर आएगा जहां पर कैलाश गहलोत ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए जो है आम आदमी पार्टी को छोड़ा है? तो क्या भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या अन्य कुछ रुख होता हुआ नजर आएगा? महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि ये जो भी कुछ हो रहा है पार्टी के भीतर वो ठीक उस समय हो रहा है जब अब कुछ ही समय बाकी है, विधानसभा का चुनाव होना है दिल्ली में। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जिन विधायकों ने पार्टी छोड़ी, अब कैलाश गहलोत जिनका दर्जा बहुत बड़ा है पार्टी में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो डेंट कितना बड़ा है पार्टी को, ये कितना बड़ा नुकसान ठीक चुनाव से पहले। और एक और बात जो कि जरूरी है कि आम आदमी पार्टी में मैसेज किस तरह का जा रहा है। ये जो सिलसिला लगातार जारी है, पहले से ही काफी समस्याओं से घिरी हुई थी, काफी चीजों से दिल्ली सरकार जूझ रही थी। पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए, फिर वापस आए तो मुख्यमंत्री बदल गए। तो अब किस तरह का यहां पर समीकरण बनेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी में एक जो सबसे बड़ा नेता है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती हुई जो है नजर आती है। वही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो यूएसपी है उसको जो है कहा जा सकता है। और दिल्ली चुनाव की बात करते हैं तो पिछला चुनाव या उससे पहले का चुनाव, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी अरविंद केजरीवाल के चेहरे का तोड़ जो है दिल्ली में नहीं निकाल पाए। जिस तरीके से देश की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है चलता हुआ नजर आता है, उसी तरीके से दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का चेहरा है वो चलता हुआ जो है नजर आता था। तो ऐसे में अनिश्चित तौर पर जब कैलाश गहलोत जैसा एक बड़े कद का नेता और बड़े कद का मंत्री जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो एक महत्वपूर्ण झटका जो है आम आदमी पार्टी को कहा जा सकता है। क्योंकि कैलाश गहलोत एक संपन्न परिवार से आते हुए जो है नजर आते हैं। उनकी संपत्ति की बात की जाए तो कई करोड़ों की संपत्ति उनके पास जो है देखने को मिलती हुई नजर आती है। उनको आम आदमी पार्टी में इस जो है नजरिए से भी शामिल कराया गया था कि जब आम आदमी पार्टी कुछ नहीं थी तो उनके जो संपन्नता है उसका फायदा भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जो है मिलता हुआ जो है नजर आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से अब वो आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए जो है नजर आए हैं, जहां पर शीश महल को लेकर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है, यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप है, दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र सरकार की लड़ाई को लेकर दिल्ली सरकार पर आरोप है। तो ऐसे में एक बड़ा झटका इसको सीधे तौर पर जो है आम आदमी पार्टी के लिए जो है कहा जा सकता है। लेकिन वो बड़ा झटका कितनी सीटों में तब्दील होता नजर आएगा, वो चूंकि अगले साल जो है जनवरी फरवरी में चुनाव होते हुए नजर आएंगे, तब जो है महत्वपूर्ण देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी में अगर हम बात करते हैं तो अभी भी आम आदमी पार्टी इस झटके को तौर पर यह जरूर कहती हुई नजर आ रही है अंदर खाने कि ये एक बीजेपी का जो है एक गंदा षड्यंत्र है। बीजेपी के कारण ये तमाम चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और सीधे तौर पर ईडी इनकम टैक्स की कार्रवाई जिस तरीके पर जो है कैलाश गहलोत पर होती हुई नजर आई थी, उसी के कारण ये कह रही है कि कैलाश गहलोत जो है वो आम आदमी पार्टी छोड़ते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है आम आदमी पार्टी की
और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि किन मुद्दों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आम आदमी पार्टी की होती है। स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली से जाने का समय आ गया है। दिल्ली के लोग आज त्राई त्राई कर उठे हैं, इसीलिए आज उनके मंत्री उनको छोड़कर भाग रहे हैं। मैं मानता हूं कैलाश गहलोत का जाना आज बहुत स्पष्ट बताता है कि अरविंद केजरीवाल जी के दिन खत्म हो चुके हैं। उनसे दिल्ली के लोगों को उनसे निजात मिलने वाली है और दिल्ली से उनकी जान बचने वाली है। अरविंद केजरीवाल के जाने का समय आ गया है।